जो 64 MP कैमरे के साथ 6000 mAh बैटरी, तो बहुत ही बड़ी तरह का कॉम्बिनेशन ये हमें देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है इस रिटेल यूनिट में। 29 को हमने ऑर्डर किया था और आज जगह डिलीवर हुआ। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टाइमलाइन 5 को यहाँ पे डिलीवर करने का यहाँ पे वादा किया था, बट ऐसे वादा तोड़ देते। तो ऐसा धोखा पोको वालों ने इससे पहले भी कर चुका है। तो फुल बॉक्स का यहाँ पे थीम चेंज कर दिया, कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। फटाफट बॉक्स को ओपन कर लेते बिना टाइम वेस्ट किए। खुल जा सिम। तो फास्ट मिल जाता है इनवॉइस ये पे आप देख सकते हैं 16,999। तो ये पूरा बॉक्स X3, पहले से वो काला सा डब्बा और इस साइड पे भी X3, पीछे मिल जाता है कुछ हाईलाइटेड डिटेल्स एंड बाकी फुल बॉक्स पढ़ के मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, डायरेक्टली ये सील वगैरह ओपन करते हैं। 3, 2, 1 बॉक्स के अंदर देख लिया जाए क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब भाई इतने पैसे दिए और कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले ये पे मिल गया चार्जर। तो ऐसे तो सबसे पहले नहीं मिलता, बट उल्टा करके सबसे पहले मिलता है। 33 वाट का ये चार्जर है। इसका रेटिंग्स अगर मैं देखूं तो 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 3 एम्पियर एंड 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट ये टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल है। इसके अंदर रेड का चमक दिया गया। ये पोको का ब्रांडिंग बहुत ही बड़ा करके दिया गया है। बाकी देखने में बहुत ही ज्यादा चमकदार ये फोन लग रहा है और ये सील को उठा के एंड ये लास्ट में मिल गया सबसे फास्ट मिलने वाला चीज, किट बॉक्स। बहुत ही बड़ी तरीके का काम किया। ऐसे मेरा दुआ लगेगा। इसके अंदर कवर वगैरह सब कुछ दिया गया है जो आजकल कुछ फोन नहीं दे रहा है। तो ऐसा पीछे बड़ा सा गोल सा खिड़की देखने को मिल रहा है। नहीं बहुत ही ज्यादा मोटा है, बिल्कुल ही ये सॉफ्ट नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरीके का प्रोटेक्शन ये पे आपको बनने वाला है। एंड हाँ, इसके अंदर दिया गया वो लेजेंडरी पुस्तक है यूजर गाइड, जो सालों से आपको सिखा रहा है कैसे फोन इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके साइड में लगाया गया एक सिम इजेक्टेड टूल। तो फास्ट इंप्रेशन बहुत ही बड़ी तरीके में देखने को मिल रहा है। कवर के अंदर डाल के देखते हैं कैसा प्रोटेक्शन ये पे बन जाता है। कवर के अंदर डाल के कुछ ऐसा हमें लुक देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर से गिरा के देखते हैं कैसा हमें प्रोटेक्शन वगैरह देखने को मिलता है। तो ऐसे ही फोन सही सलामत है, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। अब डिजाइन की बात करूं तो फास्ट लुक में मैं जब पिक्चर में देख रहा था उतना ज्यादा बढ़िया यहाँ पे नहीं लग रहा था, बट हाथ में लगे एक एंथुसियास्टिक ग्लॉसी लुक हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे बड़ा करके पोको का डिजाइन पीछे कोई बैक कवर की तरह ये पे फील हो रहा है। तो फुल ये देखने में तो मिनिमलिस्टिक सा लुक ऑब्वियसली नहीं लग रहा है, ये पे एक एंथुसियास्टिक सा लुक लग रहा है। कैमरा जो डिजाइन दिया गया है ये बहुत ही ज्यादा एक एट्रैक्टिव सा लुक ये पे देखने को मिल रहा है। एक यूनिक सा कैमरा डिजाइन इसके अंदर किया गया है। बीच में जो लाइन इसके अंदर दिख रहा है इसके अंदर पैटर्न सा डिजाइन किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन जो इसके अंदर किया गया है ये लाइट एंड डार्क शैडो के अंदर डिजाइन किया गया है। इसको अगर इसके बड़ी से कंपेयर करके दिखाओ तो ये पे आप देख सकते हैं Realme 7 Pro के साथ इसको कैसा हमें कंपैरिजन वगैरह देखने को मिल रहा है। लुक के अंदर नीचे एक बार कमेंट करके बताना किसका लुक ये बेहतर देखने को मिल रहा है। और मुझे भी लगा था पोको X2 के अंदर ऐसे ग्लास वगैरह दिया गया तो इसके अंदर भी ग्लास वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। राइट साइड पे मिल जाता है साइड फिंगरप्रिंट माउंट एंड वॉल्यूम अप डाउन बटन। बटन पे दिया गया है 3.5 हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड माइक्रोफोन होल। और राइट साइड पे वही सिम इजेक्टर टूल। देख लेते हैं कितने सिम कार्ड स्लॉट इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ लोगों के लिए भी प्रॉब्लम आ सकता है, 2 सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड ये पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फोन को थोड़ा सा बूट कर लेते हैं, सेटअप बेटअप कर लेते हैं, देखते हैं कैसा हमें इंटरफेस वगैरह देखने को मिल जाता है, कोई ब्लर टायर वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। अब इंटरफेस वगैरह ये पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ऐप ड्राइवर वगैरह बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। 120 हर्ट्ज का स्मूदी कुछ अलग तरीका है। इसको आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। एंड इसको भी कुछ ऐसा हमें लुक देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन बार वगैरह अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा ही है, सेम तरीके कुछ अलग तरीका ऑब्वियसली नहीं है। एंड ये जो टेक्स्ट वगैरह ये थोड़ा सा बोल्ड करके दिया गया है, तो कुछ अलग तरीका मोटा सा डिजाइन ये पे लग रहा है। अबाउट फोन के अंदर जाके देखते हैं कुछ ऐसा में डिजाइन है। 64GB वेरिएंट है। बाकी ऑल स्पेक्स के अंदर जाके देखते हैं 6GB रैम एंड लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट 19/2020। अब कैमरे की बात करूं तो 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया, अलग सा यूनिक कटिंग के साथ। मोटोरोला से शायद पे थोड़ा सा इंस्पायर हो गया। तो मैंने पे दिया 64 MP का सेंसर, 13 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो, 2 MP पोर्ट्रेट और सामने से बिंदी सा लगा हुआ है, काला टिप जैसा लग रहा है। 20 MP फ्रंट कैमरा। अब कैमरा इंटरफेस अगर मैं दिखाऊं तो ये पे आप प्रो मोड से शूट कर सकते हैं। फास्ट ये पे दिया गया प्रो मोड, नेक्स्ट वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट एंड मोड के अंदर जाके बहुत सारे मोड इसके अंदर दिए गए। व्लॉग मोड, स्लो मोशन, नाइट, 64 MP शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग एक्सपोजर, AI मार्क, स्लो मोशन, सब कुछ इसके अंदर भरा गया है। अब वीडियो के अंदर कुछ फीचर्स ये पे दिया गया है। ट्रैक ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं। मैक्रो शॉट, शो गाइडलाइन, मूवी फ्रेम वगैरह यहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं। बाकी फुल HD पे आप 30 FPS रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, फुल HD पे 60 FPS, बट 4K पे वही है 30 FPS, 60 FPS का सपोर्ट ये पे देखने को नहीं मिलता। एंड फोटो के अंदर भी कुछ अलग तरीके का फीचर्स हमें देखने को मिल रहा है। टाइमर वगैरह ये पे आप लगा सकते हैं। बाकी रेशियो ये पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पे भी कुछ प्रो कलर वगैरह सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट के टाइमर, ब्रश वगैरह कुछ ये पे आप यूज कर सकते हैं।
डिस्प्ले इस फोन का और एक अट्रैक्टिव चीज है 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया। स्मूथनेस का मैं बहुत ही ज्यादा फैन हूं। इससे पहले पोको X2 आया था जिसके अंदर मुझे 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस करने का मौका मिला था। उसके बाद कोई भी फोन ऐसा स्मूथनेस वाला मुझे देखने को नहीं मिला आज तक, और इसलिए रॉक फोन वगैरह खरीदने का औकात नहीं है। बाकी प्रोडक्शन वगैरह आपको दुकान से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया है। गोरिल्ला ग्लास 5 इसके अंदर दिया गया है। बाकी एक चीज करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। पूरा दिन ऐसे करने में मुझे अच्छी तरीके का टाइम पास हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके का स्मूथनेस 120 हर्ट्ज की वजह से बहुत ही बड़ी तरह का ऐसे स्मूथनेस हमें देखने को मिल जाता है। ये देखने में सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है। 90 हर्ट्ज से बहुत ही ज्यादा फर्क हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी बात करूं तो हैंड्स फील मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। हाथ में लेके अच्छी तरीके एक प्रीमियम फोन है। पोको X2 से भी बेहतर मुझे फील यहाँ पे लग रहा है। बट पीछे वो ग्लास नहीं दिया गया जैसे मैंने पहले बता दिया। इसके अंदर प्लास्टिक बड़ा दिया गया है, तो हाथ में लेकर लगता नहीं कि प्लास्टिक बड़ा दिया गया। अच्छी तरीके प्रीमियम तरीके का फोन है। 225 ग्राम इसका टोटल हुए थे। आप समझ सकते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। हाथ में लेके एक प्रीमियम फोन है। ये पे फील होता है, थोड़ा सा स्लिपरी फील होता है, बट नहीं ये पे थोड़ा स्लिपरी फील नहीं होता। अच्छी तरीके से फोन के अंदर हाथ के अंदर ये ग्रिप पकड़ लेता है। तो मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत ही बढ़िया लगा। बट जैसे मैंने एक्जैक्टली एक्सपेक्ट किया था ग्लास बैक होगा, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं है, बट बहुत ही बड़ी तरह बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर दिया गया है। मुझे पर्सनली इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा पतला फोन नहीं है। हाथ में लेके थोड़ा सा मोटा आपको फील होने वाला है, तो हाथ में लेके बहुत ही ज्यादा ग्रिप पकड़ने वाला है। तो अच्छी तरीके से भारी भी ये फोन है। 225 ग्राम इसका टोटल वेट समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा भारी है। अब परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अपडेट करना प्रोसेसर के अंदर। ये आजकल एक ट्रेंड सा हुआ है G90 से G95, G80 से G85। तो ये इसके अंदर भी स्लाइटली अपडेट किया है 730 से 732G। तो मुझे ये बिल्कुल ही बेकार सा नहीं लगता। बहुत ही अच्छे तरीके का स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया है। स्नैपड्रैगन 732G है। तो डे टू डे लाइफ में तो ऑब्वियसली बट एक गेमिंग बड़ा करने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये आपको निकल के दे देगा। एंड डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए स्वाइप अप, टचेस, एनिमेशन वगैरह बहुत ही ज्यादा फास्ट ये आपको मिल रहा है। कोई भी ऐप अगर इसके अंदर आप खोलते तो आपको बहुत ही बड़ी तरीके का फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से 120 हर्ट्ज की वजह से नेक्स्ट लेवल पे ये चला जाएगा। बट मुझे ये देख के बहुत ही बढ़िया लगा। अच्छी तरीके प्रोसेसर के साथ 6000 mAh बैटरी इसके अंदर दिया गया है। तो ये बैटरी को लेकर मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। अच्छी तरीके 6000 mAh बैटरी, 33 वाट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो गेमिंग करके भी आपको फुल डे बैटरी का भी ये देखने को मिलने वाला है। बट पोको X2 के साथ उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा। उसको मैं बहुत ज्यादा टाइम प्राइमरी आंसर की तरह यूज कर चुका हूँ। बैटरी का उतना बढ़िया मुझे देखने को नहीं मिला। अब साउंड की बात करते थोड़ा सा साउंड में आपको सुनते तो इस तरीके का साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलता है। वॉल्यूम 100%। तो अब क्वेश्चन आता है क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ? जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। 6000 mAh बैटरी, 64 MP कैमरा, एंथुसियास्टिक डिजाइन, स्टैंडर्ड बिल्ड क्वालिटी। तो ये मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अच्छी तरीके का प्राइस के साथ आ रहा है, तो ये मैं इसको रिकमेंड करता हूँ अगर इसको खरीदना चाहते हैं। बट मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है इसके अंदर ग्लास बैक दिया जाता है, तो मुझे पर्सनली ग्लास बैक थोड़ा सा फेवरेट है। तो ये मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। अगर इसको खरीदना चाहते हैं आप इसको खरीद सकते हैं। मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड है। एंड इसका साउंड गेमिंग में कल डाल दूंगा। इसका स्पीड टेस्ट किस हैंडसेट के साथ सबसे पहले करना है वो एक बार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ किस हैंडसेट का स्पीड टेस्ट सबसे पहले होने वाला है। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इस वीडियो को दिल खोल के बड़ा सा लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल SB डिजिटल को। और मैं कर जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।